बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काबिल एहतराम दोस्तों, बुजुर्गों, हमारी दीनी बहनों, दीनी भाइयों, आज बहुत अहम टॉपिक पर मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बहुत लोगों ने हमें ये मैसेज किए हैं, बहुत सारे लोगों के कमेंट भी आते हैं। बहुत सारे लोग अभी मुतासिर हो रहे हैं। ये मोहम्मद अली इंजीनियर, मिर्जा मोहम्मद अली इंजीनियर, हमारे पड़ोस मुल्क पाकिस्तान का रहने वाला एक इंजीनियर है। जहलम नामी एक शहर है, वहां का रहने वाला। लोग इससे बड़े मुतासिर हो रहे हैं। बहुत सारे लोग, खबरें आती है, मैसेज करते हैं, अपने डाउट उनको मिर्जा मोहम्मद अली इंजीनियर की बातें सुनकर उनको डाउट हो जाते हैं और फिर वो हमसे क्लियर कराते हैं या अहले हक उलमा के पास वो जाते हैं। बहुत अच्छी बात है, अगर उन्होंने किसी की बात कोई सुनी, उससे उन्हें कोई डाउट पैदा हुआ तो वो अहले हक उलमा से उसको क्लियर करा रहे हैं, अपना डाउट, अपना माइंड जो दिमाग में कुछ खलजान पैदा हो गया था उसको दूर करा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरे दोस्तों, जरूरत ही क्या है ऐसे लोगों के वीडियोस देखने की जिनसे हम मुतासिर हो जाएं और हम राह हक से भटक जाएं। लोग अब इससे क्यों मुतासिर हो रहे हैं? जो मेन चीज समझ में आई वो ये है कि इसलिए मुतासिर हो रहे हैं कि वो हर चीज हवाले के साथ बयान कर रहा है, हदीस के साथ, हदीस की रोशनी में मसाइल बयान करता है। इसी तरीके से कुरान की आयत की रोशनी में बाकायदा सूरत आयत नंबर के साथ हमें हमारे सामने मसाइल बयान करता है। इसलिए बिल्कुल पक्की ठक्की बात है। ये उलमा क्या है, ये तो बस मन घड़त बातें बयान कर देते हैं, कोई हवाला भी नहीं देते हैं, हदीस की बात भी नहीं करते हैं। मैं भी कभी कभी कुछ बात कहता हूं किसी वीडियोस में और उसमें मैं कह देता हूं उलमा ये फरमाते हैं, तो लोग मेरी बात पर भी कमेंट करते हैं, एतराज करते हैं कि उलमा क्या होता है, आप हदीस की रोशनी में बात करो, कुरान की रोशनी में बात करो, ऐसी बात करते हैं। तो मेरे दोस्तों, क्या उलमा ने जो मसाइल बताए हैं अपने जेब से बताए हैं, या ये कि उलमा कोई गैर मुस्लिमों की किताबों के हवाले से, कोई तौरात या इंजील या रामायण वगैरह इन चीजों के हवाले से क्या हमारे सामने बातें कर रहे हैं? नहीं मेरे दोस्तों, वो भी कुरान और हदीस के निचोड़ ही हमारे सामने पेश कर रहे हैं। ये तो हमारा ये माइंड सेट कर दिया गया है, ब्रेन वॉश कर दिया गया है कि बस जो कुरान हदीस बस वहीं से जो बयान करे बस वही बात सही है, बाकी जो कुछ फिqh से बयान करें। हालांकि मेरे दोस्तों, फिqh तो कुरान और हदीस का निचोड़ ही है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक, इमाम शाफी, ये इमाम अहमद बिन हंबल, ये जो चार फिqही मसालिक दुनिया में चलते हैं, क्या इन्होंने अपने जेब से मसाइल बयान कर दिए? सब ने कुरान और हदीस की रोशनी में अपने मसाइल मुरतब किए हैं, और जो फिqह मुदव्वन हुआ है वो कुरान और हदीस, इजमा और कियास का निचोड़ ही तो है। लेकिन क्या करें, कैसे उम्मत को समझाया जाए कि बस वो तो कहते हैं, बस ये जो गैर मुक़ल्लिदीन भाई हैं वो भी इसी तरीके से लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं। साफ तौर से बात कहूं ना मैं कि बस ये हदीस में फुला है, फुला हदीस में ऐसा है, फुला हदीस में ऐसा है। अरे मेरे भाई, तो क्या ये फिqही मसालिक हदीस के अलावा कहीं और से मुरतब हुए हैं? क्या इन फिqही मसालिक मुरतब करने वाले हजरात का ये कौल नहीं है कि अगर मेरे कौल के मुकाबले में अगर तुम्हें रिवायत मिल जावे तो मेरे कौल को दीवार पे मार देना, रिवायत पे अमल करना? क्या इनके ये अकवाल नहीं है? तो क्या जरूरत है हम ऐसे लल्लू चप्पू जो भी आ जाता है वीडियो बना देता है और उसकी बातों से मुतासिर हो जाते हैं? अब ये देखो, इसी को मोहम्मद अली इंजीनियर को, जो मिर्जा मोहम्मद अली इंजीनियर है, मैं मिर्जा मिर्जा करूंगा, बार बार नाम नहीं लूंगा। अब ये मिर्जा न तो कोई आलिम दीन है, न कोई उलमा अहले हक उसके असातिज़ा में से हैं, वो तो एक इंजीनियर है। अब एक आलिम को, मोतबर उलमा को, जिन्होंने अपनी जिंदगी कुरान और हदीस की रोशनी में उनकी खिदमत में लगा दी, ऐसे लोगों को छोड़कर ऐसे इंजीनियरों से दीन सीखोगे? कुछ तो सोचो मेरे दोस्तों। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में, मुकदमे में, इमाम मुस्लिम कितने बड़े इमाम हैं, कुरान करीम के बाद जो सबसे दो मोतबर किताबें हदीस की समझी जाती हैं, कुरान के बाद सबसे मोतबर किताबें वो कौन सी है? इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की बुखारी शरीफ और इमाम मुस्लिम की मुस्लिम शरीफ। तो मुस्लिम शरीफ में इमाम मुस्लिम ने यह बात साफ तौर पर लिखी है, इन्न हादल इल्म दीनुन फंजुरू अम्मन तअखुदून दीनकुम। ये इल्म जो है दीन है, इसलिए देखो, गौर करो कि तुम अपना दीन किससे हासिल कर रहे हो। बहुत जरूरी है कि हम मोतबर उलमा से दीन हासिल करें। अब यहां इस मिर्जा को ही देख लें, उलमा ने जो उसके वीडियोस पर और उसकी जो वेबसाइट है उसको सर्च करके, तहकीक करके, उसके वीडियोस देखकर जो बातें अख्ज की हैं और उसको गुमराह, यानी उसके गुमराही को साबित किया है, यहां पर मैंने 4-6 चीजें नोट की हैं। सबसे पहली चीज यहां पर देखें कि उसके अकायद और नजरियात अहले सुन्नत वाले नहीं है। जाहिर बड़ा खुशनुमा है लेकिन अंदर से सहाबा पर तनकीद है, दीन इस्लाम पर मुकम्मल एतमाद नहीं है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को वो खलीफा अव्वल कहता है, हाँ, पहला खलीफा रूहानी तौर पर। हालांकि हमारा अकीदा क्या है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खलीफा बिला फस्ल, जिसको कहेंगे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अली का नंबर तो चौथे नंबर पर आता है। हजरत अली को पहला खलीफा रूहानी तौर पर मानता है। हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु पर इल्जाम लगाता है, साहबा पर तनकीद करता है। हुजूर के लिए उसने एक वीडियो में छोकरे का लफ्ज इस्तेमाल फरमाया, नऊज़ु बिल्लाह। हाँ, और जब उससे कहा गया कि आपने ऐसा क्यों किया, तो कहने लगा, मतलब कुछ तावील करने लगा। फिर उसकी हजरत आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा को जालिम कहता है वो, उसके वीडियोस में ये सब बातें मौजूद हैं, आप सर्च करेंगे सब मिल जाएगा। साहबा रदी अल्लाह तआला अन्हुम को जो काफिर कहते हैं, नऊज़ु बिल्लाह, साहबा को ऐसे
صحابہ کو کافر کہنے والوں کو وہ کافر نہیں سمجھتا ہے. سوچنے والی چیز ہے میرے دوستو. محدثین پر حدیث چھپانے کا الزام لگاتا ہے, علماء سے لوگوں کو بدظن کرتا ہے, ہاں اس کے عقائد تھوڑے تھوڑے شیعہ سے ملتے جلتے ہیں. ان ساری چیزوں کے باوجود آپ اس کو سنو گے اور اس سے متاثر ہوں گے, اور یہ کہ بس وہ حدیث کے حوالے سے بات کر رہا ہے آپ اس کے پیچھے چل جاؤ گے, لیکن حقیقت میں دیکھا جاوے تو وہ گمراہی والی باتیں کر رہا ہے. ایسے ہی اور بھی لوگ ہیں, یہ صرف مرزا ہی نہیں ہے. میں آپ کے سامنے یہاں پر 5 نام اور لیتا ہوں جن کو لوگ دیکھتے ہیں, ملین میں جن کے ویو ہیں, لوگ ان سے متاثر ہو رہے ہیں. ایسے لوگ ہیں, میں آپ کے سامنے چند کا نام لیتا ہوں, جیسے جاوید احمد غامدی. جاوید احمد غامدی, اس سے بھی لوگ متاثر ہیں, حالانکہ یہ بھی فکری اعتبار سے گمراہ شخص ہے. یونس الگوہر, یونس الگوہر, ہاں ختم نبوت کا منکر ہے یہ بندہ. لوگ, ابھی میں ایک جگہ گیا کہیں مہمان بن کر, تو وہاں پر دیکھا کہ وہ صاحب بتانے لگے کہ میں ان کی ویڈیو دیکھ رہا تھا. وہ کون تھا؟ یونس الگوہر تھا, موجودہ ابھی جو گوہری فرقہ ہے اس کا خلیفہ ہے وہ یونس الگوہر. لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں. اللہ ہدایت دے میرے دوستو, ایک منکر ختم نبوت کا انکار کرنے والے کے ویڈیوز لوگ دیکھ رہے ہیں. اللہ ہدایت دے. اسی طرح میں ایک نام اور لوں گا, حمزہ علی عباسی. حمزہ علی عباسی یہ بھی جاوید احمد غامدی کی فکر کو رواج دینے والے لوگوں میں سے ہے. ایک شخص اور ہے محمد شیخ نام کا, محمد شیخ, اس کو بھی مت دیکھا کریں, گمراہ شخص ہے. اس طرح ایک شخص ہے ساحل عدیم, ساحل عدیم. تو ان سب لوگوں کو, یہ تو میں نے چند نام لیے ہیں, ایسے اور بھی آج کل تو کیا ہے, سوشل میڈیا پر سب آئے ہیں, اپنا اکاؤنٹ بناؤ, اپنا چینل بناؤ اور بس علم کی تبلیغ شروع کر دو. اللہ ہمیں سمجھ دے. اب یہاں سوال آپ کے ذہن میں آئے گا, پھر دیکھنا کس کے ویڈیو؟ ایسے تو لاکھوں چینل موجود ہیں, اسلام کے نام پر لوگ اسلام کی خدمت کر رہے ہیں, تو ہم کس کے ویڈیوز دیکھیں؟ تو میرے دوستو, اس کا سب سے آسان طریقہ میں آپ کو سمجھاؤں. آپ اپنے علاقے میں جہاں رہتے ہیں وہاں پر اہل حق علماء موجود ہوں گے جن سے آپ فیس ٹو فیس مل سکتے ہیں, ایسا ہے ہر علاقے میں. تو آپ اپنے علاقے کے معتبر علماء سے ملیں, ان سے مل کر پوچھیں کہ مفتی صاحب میں یوٹیوب پر ویڈیوز اور لیکچر سنتا ہوں, دیکھتا ہوں, تو آپ مجھے بتائیں میں کس کے ویڈیو دیکھوں. اپنے علاقے کے معتبر علماء سے معلوم کریں کہ میں کن کو ویڈیوز دیکھوں, اور اس کے بعد ان معتبر علماء کے ویڈیوز آپ دیکھیں. یہی بہتر راستہ ہے. میں آپ کو نام چند میں نے لے لیے ہیں, ٹھیک ہے, اب ایسے تو لاکھوں چینل ہے, کس کے نام لیں گے اور کس کے بارے میں بتائیں گے. تو آپ سے بس یہی گزارش ہے کہ اس طریقے سے کسی بھی آدمی کی ویڈیوز دیکھ کر اللہ کے واسطے متاثر نہ ہو. جو بھی آپ کو ڈاؤٹ آئے, اہل حق علماء سے مل کر اس ڈاؤٹ کو کلیئر کرنے کی آپ کوشش کریں. ویسے ہی بس گمراہی میں ذرا سا گمراہ ہو کر دھیرے دھیرے گمراہی کی دلدل میں پھنس کر کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اہل حق کے راستے سے بالکل ہٹ کر گمراہی میں بہت آگے نکل جاویں, پھر وہاں سے واپسی ممکن نہ ہو. ایسا کہیں نہ ہو جاوے. اس لیے میرے دوستو, آج کی ویڈیو بڑی اہم تھی, ہم نے ریکارڈ کرنے کی کوشش کی. مزید آپ کو کچھ بات جاننا ہو, سمجھنا ہو, کمنٹ کریں, انشاءاللہ کوشش کریں گے آپ کا ڈاؤٹ کلیئر کرنے کی. اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ دے, اللہ ہمیں بصیرت دے, اور اللہ تعالیٰ موت تک ہمیں اہل حق کے ساتھ رکھے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.